आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा लेकिन कूली के मेकर्स ने ऐसा दांव खेला है कि ये हिंदी में भी डोमिनेट करने वाली है। देखिए, कूली को लेकर जो रिव्यूज आए हैं वो तो मिक्स्ड हैं, लेकिन मेकर्स ने स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाई है कि वो लोग वॉर के साथ में कहीं ना कहीं कॉम्बैट कर सकें। देखिए, यशराज फिल्म्स ने इस बात को मेक श्योर किया कि हिंदी बेल्ट में वो एटलीस्ट 85 to 90% स्क्रीन के ऊपर कब्जा कर लें। इससे हुआ ये कि कूली को एक बहुत ही छोटी हिंदी में रिलीज मिली है, ऑल्दो उसने वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक अच्छा खासा आंकड़ा फिर भी निकाल लिया है। बट स्टिल, अगर इंडिया में बड़ा कलेक्शन करना है तो यू हैव टू कलेक्ट मोर इन हिंदी, है ना, ये बात तय है। तो ऐसे में कूली ने ओटीटी रिलीज को 8 हफ्ते का गैप रखकर हिंदी में अच्छी रिलीज अपनी पक्की कर ली है, जिसका अब फायदा हो भी रहा है। कूली एक्चुअली में सिर्फ रजनीकांत ही नहीं, तमिल सिनेमा के लिए भी हिंदी मार्केट में बड़ी कामयाबी लेकर आई है। और इसने पहले दिन की जो कमाई करी है उससे ही हिंदी मार्केट में रिकॉर्ड बना दिए हैं। दरअसल मेगास्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के करियर में सिर्फ अपने घरेलू तमिल दर्शकों को ही नहीं बल्कि हिंदी दर्शकों को भी काफी इंप्रेस किया है। मगर पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में हिंदी में कुछ खासा कमाल कर नहीं पा रही हैं। और सिर्फ उनकी ही फिल्में नहीं, तमिल इंडस्ट्री की फिल्में हिंदी में बड़ा कमाल नहीं कर पा रही हैं। थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओटीटी रिलीज में कम वक्त रखने की वजह से लंबे समय तक तमिल फिल्मों को नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में रिलीज होने का मौका ही नहीं मिलता। दरअसल एक क्लॉज है कि भैया आप 4 हफ्ते में इसको ओटीटी पर रिलीज करेंगे। और होता क्या है ना कि साउथ इंडिया में सिंगल स्क्रीन का क्रेज है, तो वहां पर जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो वो मतलब 4 हफ्तों में अच्छी खासी कमाई करके फिर टीवी पर आ जाती है या ओटीटी पर आ जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में इसका थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। लोग यहाँ पर आराम से कुछ दिनों बाद मूवी देखने जाना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर 4 हफ्तों वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पा रही थी तमिल की। मगर कूली ने ओटीटी रिलीज में 8 हफ्ते का गैप रखकर हिंदी में अच्छी रिलीज पक्की कर ली, जिसका कि फायदा अब हो रहा है। कूली सिर्फ रजनीकांत ही नहीं बल्कि तमिल सिनेमा के लिए भी हिंदी मार्केट में एक बड़ी कामयाबी लेकर आने वाली है। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो हिंदी में कूली के सामने एक बड़ी टक्कर मौजूद है। थर्सडे को इसके साथ ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मूवी वॉर 2 भी थिएटर्स में रिलीज हुई। स्पाई यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्म होने के कारण वॉर 2 हिंदी मार्केट की ज्यादा टॉक में रहने वाली मूवी। इसको इसी कारण से ज्यादा स्क्रीन्स भी मिले हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसके सामने कूली को हिंदी वर्जन में पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 1400 स्क्रीन्स मिले हैं बस। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक कूली ने इंडिया में करीब 65 करोड़ रुपए का डे वन पर नेट कलेक्शन करके निकाला है। इस फिल्म ने जहां ओरिजिनल तमिल वर्जन से 45 करोड़ कमाए हैं, वहीं तेलुगु का कलेक्शन करीब 15 करोड़ है और हिंदी में केवल 1400 स्क्रीन पर रिलीज हुई कूली ने पहले दिन ही 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यह कलेक्शन न सिर्फ दमदार है बल्कि रिकॉर्ड तोड़ है, और सबसे बड़ी बात यह बताने के लिए काफी है कि पब्लिक का इंटरेस्ट इस मूवी को देखने में है। वहीं अगर मैं वॉर 2 की बात करूं तो आई डोंट थिंक कि आपको ये बात क्लिक कर पाई होगी कि इस मूवी ने हिंदी में बहुत वीक कलेक्शन किया है। वैसे तो वॉर 2 ने ओवरऑल अगर हम देखें तो 52.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। हालांकि ये कलेक्शन भी वॉर के फर्स्ट पार्ट से कम ही है, लेकिन वॉर के फर्स्ट पार्ट ने 51 करोड़ का कलेक्शन अकेले हिंदी में किया था और वॉर 2 ने अकेले हिंदी में सिर्फ 29 करोड़ का कलेक्शन किया है। बाकी का कलेक्शन तेलुगु सिनेमा से आया है। ये वॉर 2 के मेकर्स के लिए एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अभी संडे तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मंडे से जो इसके इफेक्ट्स हैं वो दिखना शुरू होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब के बावजूद भी, मतलब 1400 स्क्रीन्स मिलने के बावजूद भी कूली की हिंदी में ओपनिंग इतनी तगड़ी क्यों हुई। देखिए, हिंदी में रिलीज होने वाली तमिल फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड रजनीकांत के ही नाम है। उनकी फिल्म 2.0 जो कि 2018 में आई थी, उसने हिंदी में 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कलेक्शन लिया था। यह रिकॉर्ड कितना बड़ा है इसे यूं समझा जा सकता है कि 2.0 के अलावा किसी भी तमिल फिल्म ने हिंदी में 10 करोड़ का भी आंकड़ा पार नहीं किया है। इसके बाद हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली तमिल फिल्म भी रजनीकांत की है और वो है कबाली, जो कि 2016 में आई थी और इसने पहले दिन 5.2 करोड़ कमाए थे। हालांकि 2.2 में अक्षय कुमार वाला भी एक फैक्टर था, उसमें वो विलन बने थे, तो वहां से भी एक सपोर्ट मिला था, बट स्टिल रजनीकांत ही उस मूवी के मेन अट्रैक्शन थे। लॉकडाउन के बाद हिंदी में तमिल फिल्मों की मौजूदगी बहुत फीकी सी रही है और ऐसी कोई खास तमिल फिल्म कबाली का ओपनिंग कलेक्शन भी नहीं पार कर पाई है। लॉकडाउन के बाद हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली तमिल फिल्म थी थलपति विजय की स्टारर लियो। इसने हिंदी वर्जन से पहले दिन 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं सूर्या की कांगुआ जो कि 2024 में आई थी, हिंदी में मतलब इसके लिए माहौल तो तगड़ा था, लेकिन इसके रिव्यूज बहुत खराब आए और पहले शोज के बाद से ही फिल्म का जो माहौल था वो बिगड़ गया। लेकिन डूबते डूबते भी इस फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ की ओपनिंग तो ले ली थी। तो अब ऐसे में रजनीकांत की कूली ने इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हिंदी में 4.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ में कूली लॉकडाउन के बाद
हिंदी में सबसे बड़ी तमिल रिलीज फिल्म बन चुकी है। ये रजनीकांत की 2.0 और कबाली के साथ हिंदी में बड़ी ओपनिंग करने वाली टॉप 3 तमिल मूवीज में शामिल हो चुकी है। और ये रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि अगर फिल्म को अच्छी रिलीज मिली होती तो रजनीकांत हिंदी मार्केट में भी तमिल सिनेमा को फिर से एक बड़ी पहचान दिलाने का काम कर सकते थे। बट हम जानते ही हैं कि बॉलीवुड किस तरीके से काम करता है, एंड वो मौका इस मूवी को मिल नहीं पाया, जो कि हमने साफ तौर पर देखा। अब कूली का ट्रेंड ये बता रहा है कि हिंदी में इसके दर्शक अभी और बढ़ने वाले हैं और वीकेंड में इसका कलेक्शन सॉलिड जंप भी लेने वाला है। क्योंकि देखिए, पब्लिक जो है आज की तारीख में, जब से ओटीटी को इन लोगों ने विटनेस करना शुरू किया है, तब से पब्लिक जो है ना बहुत सोच समझ कर फैसला लेती है। हाँ, इनिशियल कलेक्शंस आपको दिखेंगे कि यार वॉर 2 के भी बढ़िया हो रहे हैं, कूली के भी अच्छे हो रहे हैं, बट जब आप देखेंगे ग्रेजुअली विद द टाइम, जबकि हमने सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा के टाइम पर भी देखा कि पब्लिक ने जब मेक श्योर कर लिया कि नहीं यार मूवीज हैं अच्छी और इनको देखा जा सकता है। आई कैन नॉट से द सेम अबाउट सैयारा, बट स्टिल कुछ तो लोगों ने डिसाइड किया होगा। तो लोग फिर ना धीरे धीरे ग्रेजुअली थिएटर्स की तरफ जाना शुरू करते हैं और मूवीज को देखते हैं। हिंदी बेल्ट में तो एक्चुअली में आज की तारीख में यही चल रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर मूवीज जो है 40-40, 50-50 दिन तक थिएटर्स में लगने लगी हैं। गदर 2, एनिमल, स्त्री, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि लंबे समय तक थिएटर्स में रन रही। इवन अगर हम पठान और जवान के बारे में भी एक हद तक ऐसी बात कर सकते हैं। तो ये बताता है कि अगर लोग देख रहे हैं मूवी को तो मूवी चलती है। अब जैसे हम क्लैश की बात करें, कूली और वॉर 2 की, तो इनके बीच में महाअवतार नरसिम्हा अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है और ओके ओके कमाई कर रही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कमाई जो है बहुत वीक चल रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं कि पब्लिक किस तरीके से आपकी मूवी को लेकर रिएक्ट कर रही है। अगर हम लोग इस मूवी की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आ पाएगा कि भैया मूवी आखिर में परफॉर्म कैसे क्या कर रही है। क्योंकि डे 2 के भी इसके इनिशियल जो कलेक्शन वाले आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आने शुरू हो चुके हैं। प्लस डे 1 के तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट डे 1 के आपको एक बार और थोड़ा सा बाइफिकेट करके बताता हूँ। जैसे हिंदी में से 4.5 करोड़ कमाए हैं, तेलुगु में 15.5 और कन्नड़ में 50 लाख कमाए हैं। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो कर्नाटका से इसको 14 करोड़ आए हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 17 करोड़ आए हैं, तमिलनाडु से 29 करोड़ आए हैं, केरला से 9.5 करोड़ आए हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया से 7.5 करोड़ के आसपास आए हैं। तो ऐसे में ग्रॉस कलेक्शन इसका इंडिया में 76.75 करोड़ का हुआ है। इसके अलावा ओवरसीज से भी इसने 75 करोड़ कमाए। वो हम देख ही रहे थे कि ओवरसीज कलेक्शन इसका बहुत शानदार जा रहा था क्योंकि एडवांस बुकिंग इसकी बहुत सॉलिड थी। तो ऐसे में इस मूवी ने इन टोटल डे 1 पर वर्ल्ड वाइड 151 करोड़ रुपीस कमाए हैं, जो कि लोकेश कनगराज की ही लियो, जो कि थलापति विजय की थी, उससे करीब 8-7 करोड़ रुपए ज़्यादा, उसने 143 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके अलावा कल की अगर मैं आपको तमिल 2D की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो वो 87% की गई थी। इसके बाद में हिंदी की ऑक्यूपेंसी 37% की गई थी। तेलुगु में ऑक्यूपेंसी इसकी 92% की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। कन्नड़ में 71% की गई थी। मतलब एक तरीके से सभी में इसकी ऑक्यूपेंसी कल बहुत शानदार गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके आज के कलेक्शन के बारे में बताऊं तो आज भी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन ऑलरेडी निकाल लिया है 26 करोड़ रुपीस का। 26 करोड़ का कलेक्शन हो गया। मतलब आज भी ये मूवी 50 करोड़ के आंकड़े को तो बहुत आराम से पार करेगी और इंडिया नेट कलेक्शन में इसका आंकड़ा आज 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसे प्रोडिक्शन जो है वॉर 2 को लेकर भी हैं। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तमिल में ऑक्यूपेंसी आज भी स्ट्रांग जा रही है, 75% की, छुट्टी का दिन है। इसके अलावा हिंदी 2D में आज बढ़ गई है ऑक्यूपेंसी, मैंने आपको बताया ही। कल जहाँ 36% थी, आज 46% की इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है ना। शोज की डिमांड इसकी बढ़ रही है, बात तय है। इन सब के अलावा मूवी ने तेलुगु 2D में भी 80% का ऑक्यूपेंसी निकाली है, जो कि अच्छी है। तो वॉर 2 को यहाँ पर एक तगड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में मिलने वाला है कूली से, ये बात श्योर है। अगर वॉर 2 अपने इस वीकेंड में एक अच्छा कलेक्शन निकाल लेती तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा, वरना सिनेरियो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।